87 लाख उन सदस्य का जो पंच निष्ठाओं के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर, एक विचार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में इससे जुड़े हैं, उस परिवार की अगुवाई करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, अभी अभी जिनका बात आपने सुना, आपके लोकप्रिय सांसद नरेंद्र जी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और वीर पृथ्वीराज चौहान की धरा में राजस्थान से निकलकर सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व करने वाले किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ जी, आदरणीय सुमेधानंद जी, मंच पर विराजे पार्टी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल जी, छाबा जी, डॉक्टर वासुदेव जी, विधानसभा में मेरे सहयोगी सुभाष जी, जिला प्रमुख हर्षनी जी और इस पूरे भारत जिले के अंदर पार्टी की अगुवाई करने वाले भाई पवन जी, और इस तपत में, इस उमस में कई घंटों से यहाँ विराज रहे मोतियों से महंगे किसान भाई और मित्रों, मैं कोई लंबी बात कहने खड़ा नहीं हुआ, पर मुझे गर्व इस बात का है कि झुंझुनू, जिसको दुनिया के लोग कहते हैं, ये क्रांतिकारियों की धरा रही है, ये कर्मवीरों की धरा रही है। जंगे आजादी के समय में सरदार हरलाल सिंह जी की अगुवाई के अंदर, जुझार सिंह जी की अगुवाई के अंदर, बलजी भूर जी की अगुवाई के अंदर ये संघर्ष की धरा रही है। और इस धरा पर एक बात खासियत है यहाँ की, ये वतन परस्ती और वतन पर मर मिटना यहाँ की परंपरा रही है। ये वीर सैनिकों की भूमि है, ये बात पर रहने वालों की धरा है, पर बात पर जो नहीं रहता, जो अपने वादे से मुकरता है, इस धरती के लोगों ने समय पर उसको सबक भी सिखाया है। ऐसे लोगों के बीच में मैं खड़ा होकर अपनी बात कह रहा हूं। मैं आपका पड़ोसी हूं, बरसों से आपके बीच में आता हूं। आज की इस सभा में जब मेरी नजर आपके चेहरे पर पड़ती है तो सीपी साहब मैं कह सकता हूं, इस बार इस झूठ और लूट की सरकार को बदलने नहीं, नष्ट नबूद करने का मन इन लोगों ने बना लिया है। ये किसानों के प्रतिनिधियों की सभा है। यहाँ के किसानों के माध्यम से हम सरकार में बैठे लोगों से कुछ सवाल करने आए हैं। हम सवाल करने आए हैं, मुख्यमंत्री जी, आपके शासन के अब 3 महीने बचे हैं। 3 महीने के बाद इस प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और सरकार का कार्यकाल समाप्त, और नई सरकार मत की बेटी से पैदा होगी, आप लोग पैदा करोगे। अब ये किसानों की प्रतिनिधि सभा ये पूछ रही है, वो समय याद आ रहा है, 4 साल 7.5 महीने पहले का समय माया था यहाँ। उस समय नामांकन भरा जा रहा था राजेंद्र बाबू जी का। मैं जब मंच से उतर रहा था, यहाँ कुछ लोगों ने मुझे कहा, मैं उस समय सरकार में मंत्री था, कहा मंत्री जी अब के बाद ये जो कांग्रेस पार्टी है इसने वादा बड़ा करड़ा कर लिया, हमारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। हम आए बार कर्ज लेते हैं, सहकारिता का कर्ज को नया पुराना करते हैं, हमारा कर्ज माफ हो जाएगा। लोगों ने कहा ये कर्ज माफी की बात हमारे दिल को छू रही है। नौजवानों ने कहा नौकरी नहीं है, पर जब तक नौकरी नहीं, 10वीं पास 10+2 में पास अगर मैंने कर लिया, नौकरी नहीं तो मेरे घर बैठे 3500 रुपए मिलेगा, कम से कम नौकरी की तलाश में इधर उधर तो चला जाऊंगा।
लोगों ने कहा कि इस बार कांग्रेस ने कहा पारदर्शी शासन देंगे। पिछली बार लूट और लूट लिया था राजस्थान को, लोग झांसे में आ गए। आज ये प्रतिनिधि सभा सवाल कर रही है, कहां गया वो कर्जा माफी की बात? राजस्थान के विधानसभा में सुभाष जी ने हमने पूछा था, मुख्यमंत्री जी आपने वादा किया था 31 दिसंबर 2018 तक के अवधि पार फसली ऋण जिन्होंने ले रखा है, किसानों ने कर्जा ले रखा है, उसको माफ करेंगे। हमें ये तो बता दो कि इस दिन कितना कर्जा था? सरकार का उत्तर था 99,996 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों पर कर्जा है। हमने क्या माफ कितना किया? बोले 8,400 करोड़। यह संपूर्ण कर्जा की बात कहां चली गई? राज्यसभा के अंदर सीपी जोशी साहब, मुझे भी मैं जब मंच पर चढ़ रहा था, 3 किसान मिले, तीनों के हाथ में नोटिस थे और कह रहे थे इन्होंने कहा था कर्जा माफ करेंगे। ये मेरे हाथ में नोटिस है। एक के हाथ में 3,30,000 का नोटिस था, एक के हाथ में 4 लाख का नोटिस था। कह रहे कर्जा लिया था उस समय 50,000 नेशनलाइज्ड बैंक से लिया, केसीसी के आधार पर लिया। पर मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं कर्जा माफ करूंगा, वन टाइम सेटलमेंट करूंगा। कल्ला जी की कमेटी बनाई, वो कल्ला जी की कमेटी अल्लाह के पास चलेगी। मेरे को मुझे नोटिस मिला है। इससे बड़ा धोखा कुछ हो सकता है? राजस्थान की विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया 19,600 किसानों को जमीन की नीलामी की कुर्की हो गई। मेरे एक पर्सन में स्वीकार किया, हाँ भाई ये बात सही है कि 3,49,000 किसानों ने जो नेशनलाइज्ड बैंक से कर्जा लिया था 6,018 लाख रुपए। ये लिखने वाले लिख लेना अगर मेरी बात झूठी हो। मैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की तरह झूठी बातें नहीं कहता, मैंने वो बात कही। और आज वो कर्जा 6,000 का बढ़कर 12-13,000 हो गया। किसान लुट रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। आज हम जवाब मांगने आए हैं। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहा था लंबी से जो लोग पशु काल कलवित होंगे उसको 40,000 रुपए देंगे। आपको कसम है धरती माता की, आपको कसम है गौ माता की, हम सब लोग पीड़ा में थे। राजस्थान में शेखावाटी में सबसे ज्यादा गौवंश का नाश हुआ। यहाँ सबसे बड़ा टीकाकरण प्रारंभ हुआ। यहाँ पशु चिकित्सालय में ना चिकित्सक थे ना पशु सहायक थे। हमारा पशुधन दम तोड़ते चला गया, हमें देखते चले गए। और आज 41,000 लोगों को देखकर नाखून कटा दिया है, चादत में नाम लिख दे मेरा। इस तर्ज पर सरकार काम कर रही है। क्या वो उस बात को लेकर विधानसभा में कहा था किसानों दिसंबर 2022 तक जिसका भी आपका आवेदन किया हुआ है कृषि का सारे कनेक्शन देंगे, हम 3 लाख से ज्यादा कनेक्शन देंगे। या मेरे सामने किसान भाई बैठे हैं, क्या ये सही नहीं? 1.5-2 साल हो गए, डिमांड नोटिस का पैसा जमा है, सरकार कनेक्शन देने तो दूर, आज बिजली के नाम पर जो आपके यहाँ VCR के नाम पर लूट हो रही है झुंझुनू जिले में दिखाई देती है। किस प्रकार का वातावरण है? आज ये किसान सभा जवाब मांग रही है। गहलोत साहब आप महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, आप एक बात बता दें, ये जो सर्वाधिक मंडी टैक्स आप क्यों वसूल कर रहे हैं हमसे? गहलोत साहब जवाब दे दो। केंद्र ने कहा था हम मंडी की जंजीरों से किसान को मुक्त करेंगे, कृषि बिल लेकर आए थे, कृषि टैक्स नहीं लगेगा, किसान जहां चाहे जब चाहे जिस चीज को चाहे बेचे। आपने उनका विरोध किया और अब विधानसभा में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करके एक धारा जोड़ दी 17A। और अब तो किसान अगर घर के बाहर भी अपनी फसल बेचता है, किसी दुकान में बेचता है, अपने खेत में बेचता है, तो भी टैक्स देना पड़ता है।
ये सारे सवाल अनुत्तरित सवाल है भाइयों। आज बाजरा हमने पैदा किया। धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को। अभी सीकर के सांसद सही कह रहे थे, हमारा बाजरा अब अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर व्यंजन के रूप में खाया जाने लगा। और आपको ध्यान है, इसलिए हमारे पास में हरियाणा है। पिछली बार हम 1400-1500 रुपए क्विंटल में बाजरा बेच रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरिराम जी रणवा को। उन्होंने लक्ष्मणगढ़ में जाकर बड़ी सभा करके मांग की थी, बाजरे को एमएसपी पर खरीदो। 2350 रुपए था, इस बार 2500 रुपए है। एक दाना नहीं खरीदा। केंद्र सरकार पत्र पर पत्र लिखती चली गई। ये कामधेनु बीमा योजना जिसका जिक्र अभी पूर्व कृषि मंत्री जी कर रहे थे, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये महंगाई राहत कैंप में जाकर फार्म भरवा लिए। मैं जुम्मारी से कह रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं, सरकार बीमा कंपनी का चयन तो अब कर रही है। एक को अगर आपको बीमा मिला तो बता दो। आज जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो रहा है, प्रधानमंत्री जी की मंशा है किसान की फसल बर्बाद हो जाए, मुआवजा मिले। ये किसका ख्याल है? ये कौन बीमा कंपनी है जो क्रॉप कटिंग के पैटर्न को बदल दिया? अब सैटेलाइट से आपकी क्रॉप कटिंग का सर्वे हो रहा है। सैटेलाइट से सर्वे होगा, आपकी कोई खेजड़ी होगी, कहीं हरियाली होगी, वो भी फसल में आएगी। ये किसान के साथ मजाक कितने दिन चलेगा? आज 1 रैंक 1 पेंशन को यहाँ केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने दी। 65,000 करोड़ रुपया किसानों के, हमारे सैनिकों के खाते में गया। और इस सरकार ने क्या किया? ये पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए थे, उन वीरांगनाओं को पैकेज नहीं दिया। उन्होंने मांग उठाई तो सरे रहा, उनको लाठियों से पीटा गया। और सरकार वो सरकार है। इसलिए भाइयों, आजकल महंगाई राहत के नाम पर एक झुंझुना बजा रही है सरकार। कह रही है कि मैं 100 यूनिट तक के बिजली माफ करेंगे। आपको कसम है धरती मां की, जाकर अपना बिल देख लेना। पिछले महीने का बिल देख लेना, इस महीने का बिल देख लेना। अगर इस महीने का बिल आपसे ज्यादा नहीं आया हो तो जिंदगी में बात मत मानना। क्या हालत बना रखी है? ये लूट और झूठ कितने दिन चलेगी? और दूसरी तरफ अभी मुझसे पहले कहा गया किसान को सम्मान की निधि मिलेगी। कितनी बड़ी मिलती हमारे खाते में जाते हैं। और मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पहले जोशी साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये जो बरसात आई, बरसात के अंदर सीकर में जो युवराज कालकलवित हुआ गड्ढे में गिरकर, पिता ने सोचा था बेटा डॉक्टर बनेगा, जाकर कोचिंग सेंटर में पढ़ाया। और सरकार के कमंडा के कारण से एक नहीं, अब तक 16 लोगों ने इस बरसात के पानी से, जो नाले नालियां खुले पड़े रहे, उन्होंने डूबकर अपनी जान दी है। 11 बच्चों के कोई बच्चे भी उसमें हैं। इन सब का जवाब हमें मांगना है। और ये वो सरकार है, हमने सचिवालयों में फाइलों को सजा हुआ देखा। हमने सचिवालय में नोट उगलती अलमारी पहली बार देखी, सोना उगलती अलमारी पहली बार देखी। लूट का जो अड्डा बना रखा, किसी से छुपा हुआ नहीं। 10 दिसंबर जी के मन से निकला। किस प्रकार विभागों के अंदर इस झुंझुनू में लूट मची है, किसी से छुपा हुआ नहीं। और झुंझुनू के अंदर ये जो पदराना जोड़ा नवलगढ़ का बड़ा मेला लगता था, किसके कब्जे में है ये जोड़ा? और मैं वादा करके जा रहा हूं लक्ष्मणगढ़ नवलगढ़ के भाइयों, समय का चक्र घूम रहा है। इन भूमाफियों के चेहरे से नकाब को खींचेंगे। और ये श्री सीमेंट के सामने जो धरना चल रहा है, अरे जमीन हमारी, मुआवजा नहीं दो और उसके बाद में इस तरह की बात करो। मैं मेरी बात समाप्त करूं उसके साथ मैं कहना चाहता हूं, ये इस झुंझुनू के अंदर जिस प्रकार सरगना आज हावी है, एक छात्र संघ के अध्यक्ष के दिन दहाड़े हत्या हो जाए, एक मास्टर महेंद्र मास्टर के पैर तोड़ दिए जाए, रंगदारियां वसूल की जाए, इन सब का जवाब है इस सरकार को नस्ते नबूद करना। और नस्ते नबूद करने के लिए आज की ये सभा हम सबको संकल्प लेकर जाना है। ये सभा कोई साधारण सभा नहीं, ये राजस्थान के किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है। झुंझुनू के हमेशा जब अंगड़ाई ली है, राजस्थान की राजनीति बदली है। आओ हम सब मिलकर
इस सरकार को नस्तनबूद करने में अपनी भूमिका निभाएं। आप आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं खुद ही बड़े अदब के साथ जिनको सुनने आप आए हैं, हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष